नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला में अब तालिबान के प्रति प्रेम जागा है। उन्होंने कहा है कि तालिबान अब अफगानिस्तान में सत्ता में है। ऐसे में हमें यानी भारत को तालिबान शासकों से बात करनी चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं में अरबों रुपए खर्च कर दिए। जब हमने अफगानिस्तान में इतना निवेश कर दिया है तो उनसे संबंध रखने में क्या हर्ज है। अमरनाथ यात्रा 2021 के लिए पंजीकृत यात्रियों को अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने पंजीकरण शुल्क वापस करने की घोषणा की है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 के दौरान विभिन्न बैंकों पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक के माध्यम से पंजीकरण शुल्क यात्रियों को लौटाया जाएगा। यात्रा शुल्क को वापस लेने के इच्छुक लोगों से कहा गया है कि वो संबंधित बैंकों से संपर्क करें। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में स्थायी नियुक्ति की उम्मीद लिए वर्षों से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार ने भले ही उन्हें परमानेंट करने के लिए व्यापक योजना नहीं बनाई है, परंतु आर्थिक दशा में कुछ हद तक सुधार लाने के लिए उन्हें भी ग्रेच्युटी का हकदार घोषित किया है, बशर्ते अस्थायी कर्मचारी 5 साल से नियमित रूप से नौकरी में हो। यानी अब जम्मू कश्मीर में अस्थायी कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों ने स्थायी किए जाने की मांग को लेकर जम्मू के डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। फ्रंट के नेताओं ने इस दौरान अपनी मांग के समर्थन में डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। फ्रंट ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वो सड़क पर आएंगे और अगर जन सेवाएं प्रभावित होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी प्रदेश प्रशासन की होगी। नेहरू युवा केंद्र पुंछ ने स्वतंत्रता अमृत महोत्सव के तहत पुंछ के भाषा प्रखंड में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 रैली का आयोजन किया। टीजी रन को जिला विकास परिषद सदस्य के ब्लॉक लिसाना ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिसाना के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम के दौरान जिले के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वतंत्रता महोत्सव के अमृत का नारा लगाया। सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रगान भी गाया। इस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र पुंछ ने किया था। जिला पुंछ के डाक बंगले में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से मनोजा उत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ साथ अन्य डिपार्टमेंट भी शामिल थे। सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से प्रदर्शनी में स्टॉल लगाए गए। वहीं डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत ने इस प्रदर्शनी का दौरा कर हर एक स्टॉल पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे उत्पादनों को बढ़ावा देंगे ताकि किसानों को रोजगार का अवसर मिल सके। पाकिस्तान और उसके सिलेक्टेड प्रधानमंत्री इमरान खान के पास एक ही स्क्रिप्ट है, वो है कश्मीर मुद्दा। वो कहीं भी जाते हैं एक ही राग अलापते हैं कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के देश विकास, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत सोच, शांति और व्यापार पर बात कर रहे थे तो इमरान खान वही पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे थे। वहीं भारत ने इस पर पलटवार करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो कब्जा जमाए पीओके को तुरंत खाली करे। नौशहरा में महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय सेना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र की महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से गांव चौकी में भारतीय सेना ने स्थानीय महिलाओं को सिलाई के कौशल सिखाने में सहायता करने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र को सिलाई मशीनें प्रदान की। चौकी गांव के व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य गांव के स्थानीय लोगों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण देना है। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रदान की गई ये मदद महिलाओं के सिलाई कौशल को विकसित करने और उनके लिए रोजगार के अवसर खोलने में मदद करेगी। सेना के इस कदम की गांव के लोगों ने काफी सराहना की। पाकिस्तान के दुष्प्रचार को रोकने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिम वोटिंगला कारगिल में 10 केवी क्षमता के ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया।
ये हाई पावर ट्रांसमीटर 13,300 फुट की ऊंचाई पर स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि ये ट्रांसमीटर स्थापित होने से कश्मीर के दुष्प्रचार पर रोक लगेगी। इन ट्रांसमीटर पर 21 करोड़ रुपए की लागत आई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस हाई पावर ट्रांसमीटर का कार्य 15 दिनों के अंदर संपन्न हुआ। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के इस ट्रांसमीटर्स के सिग्नल 50 से 60 किलोमीटर तक जाएंगे। हाई पावर ट्रांसमीटर का लाभ हजारों लोगों को होगा। उन्होंने कहा कि गुलाम कश्मीर एक एजेंडे के अपने कार्यक्रमों से ट्रांसमीटरों के माध्यम से यहाँ पर दुष्प्रचार फैला रहा है। अब हमारे ट्रांसमीटर स्थापित हो गए हैं। इससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को विकास के बारे में जानने का भी अवसर मिलेगा।